welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss lecture number 6, which is regarding mode of inheritance. Means what kind of or what are the ways, what are the modes to whom inheritance patterns are formed in our body. कि ह्यूमन बीइंग्स में जो इनहेरिटेंस पैटर्न्स हैं वो किस तरह से हैं, कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स से जो करेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं. मींस व्हाट आर द वेज और मेथड्स टू होम करेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो इनहेरिटेंस के पैटर्न्स क्या हैं. अब जैसे सपोज एक डिजीज़ एक पे जो पेरेंट्स में है तो वो क्या उसके उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी होगी. अगर वो होगी तो किस मोड ऑफ इनहेरिटेंस से हो सकती है. और समटाइम ये भी होता है कि एक डिजीज़ या एक फिनोटिपिक इफेक्ट जो पेरेंट में मौजूद है लेकिन ऑफस्प्रिंग में वो मौजूद नहीं होता. सो व्हाट आर एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सम फिनोटिपिक इफेक्ट्स अपीयरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो कौन कौन से मोड ऑफ इनहेरिटेंस हैं हमारे पास. तो कंटेंट्स में हम लोगों के पास बैकग्राउंड्स के मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे. मोड ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है और हाउ मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी अचीव्ड और हम उनमें मॉडिफिकेशंस वैसे ला सकते हैं. फिर टाइप्स क्या हैं और डायग्रामेटिक व्यू है. एग्जांपल डिजीज़ की बात करेंगे और कंक्लूजन्स की रिगार्डिंग मोड ऑफ इनहेरिटेंस इन डिटेल. फर्स्ट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में बैकग्राउंड. Inheritance pattern describes how a disease is transmitted in a family. वैसे अगर हम बात करें तो जितने भी करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं तो उनमें से समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट नहीं भी होते या शो नहीं होते, विजिबली अपीयर नहीं होते. कुछ फिनोटिपिक इफेक्ट्स हम कह सकते हैं. और कुछ ऐसे फिनोटिपिक इफेक्ट्स हैं कि जो चिल्ड्रंस में या ऑफस्प्रिंग में तो होते हैं लेकिन पेरेंट्स में वो एक्सप्रेस नहीं होते. तो हम इसकी भी बात करेंगे. तो यहाँ पे इनहेरिटेंस पैटर्न डिस्क्राइब्स हाउ अ डिजीज इज ट्रांसमिटेड. तो जिस तरह से बाकी फिनोटिपिक इफेक्ट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती हैं तो इसी तरह अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज वाले जो ट्रेट्स हैं या करेक्टर्स हैं वो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकते हैं. सो हमने उनको भी फाइंड करना है कि व्हाट आर द मोड्स, किन किन मोड से पेरेंट्स में अगर कोई डिजीज़ है तो वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो सकती है. और देयर आर 3 पैटर्न्स हेल्प टू प्रिडिक्ट द रिकरेंस रिस्क फॉर रिलेटिव्स. या फिर हम ये देखते हैं कि कोई जो आपके फैमिली या ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें कोई डिजीज़ अपीयर हो रही है तो वो अगले फैमिली में कैसे ट्रांसमिट हो सकती है. या फैमिली के कुछ मेंबर्स में कोई डिजीज़ अपीयर हुई हैं, विजिबली शो हुई हैं और कुछ में नहीं होती. एंड देयर आर सम फैमिलियल डिजीजेज. सो व्हाट आर द एक्चुअली रीजंस हाउ फैमिलियल डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड विद इन अ फैमिली. कि फैमिली में वो प्रोपेगेट कैसे होती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं. तो कौन कौन से उनके पैटर्न्स हैं. तो इन जनरल इनहेरिटेंस पैटर्न्स फॉर अ सिंगल जीन डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो. तो इनहेरिटेंस पैटर्न में हम ये कहते हैं कि अगर सिंगल जीन का डिसऑर्डर है किसी भी फैमिली के अंदर, सपोज देयर आर पेरेंट्स हु हैव अ सिंगल अलील डिसऑर्डर. अगर किसी पेरेंट्स के अंदर, मदर के अंदर या फादर के अंदर एक जनरेशन में अगर किसी सिंगल अलील का भी डिसऑर्डर अगर आ रहा है तो वो आगे फैमिली में कहीं ना कहीं पे जाके वो अपीयर होगा. मेक श्योर दिस वन. पहली बात तो समझने वाली ये है. तो इनहेरिटेंस पैटर्न्स फिर कौन कौन से हो सकते हैं कि अब समटाइम्स होता है कि एक पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स में से एक पेरेंट में एक डिसऑर्डर है और दूसरे में नहीं है. तो क्या उस केसेस में भी किसी फैमिली के अंदर जाके ऑफस्प्रिंग में कोई डिसऑर्डर अपीयर होगा या नहीं होगा. व्हाट विल बी द चांसेस एंड व्हाट विल बी द पैटर्न्स. तो पैटर्न्स में हम लोगों के पास फर्स्ट वन है ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड पैटर्न्स. ऑटोसोमल्स मीन बॉडीली क्रोमोसोम्स रिलेटेड. Suppose there are parents and there are some mutations which are expressed in a parents. कि पेरेंट्स में आपको किसी एक पेरेंट में एक डिजीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि फिनोटिपिकली अपीयर हो रही है बेसिकली. तो वो डिजीज़ आगे जब जाके जनरेशन्स में या आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगी तो वहाँ पे अगर वो अपीयर हो रही है विजिबली तो हम इसको कहते हैं ऑटोसोमल लिंक्ड डिसऑर्डर्स. और इट कुड बी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स. सपोज अगर वो इफेक्टेड फादर है तो दैट कुड बी ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़. अगर वो इफेक्टेड मदर है और उनके एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिजीज़ है तो हम कह सकते हैं इट कुड बी एक्स लिंक्ड डिजीज़. फिर डोमिनेंट और रिसेसिव पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस. डोमिनेंट या रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो सकते हैं. सपोज एक डिजीज़ जो है वो जो पेरेंट्स हैं उनमें बेसिकली वो डिजीज़ शो नहीं हो रही
क्योंकि उनमें जो डिजीज़ का पैटर्न था वो दैट वाज रिसेसिव, मीन उनकी जो जीनोम था उसमें डिजीज़ रिसेसिव फॉर्म में ले कर रही थी या एग्जिस्ट कर रही थी, बट जो ऑफस्प्रिंग थे वहाँ पे जाके वो डोमिनेंट पैटर्न्स में, डोमिनेंट वे में वहाँ पे वो एक्सप्रेस हो रही है डिजीज़. सो दिस इज एक्चुअली these are the actually mode of inheritance in a family. This could be includes autosomal linked mode of inheritance or X-linked mode of inheritance, dominant mode of inheritance and recessive mode of inheritance. अगर डिजीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शो हो रही है जाके और पेरेंट्स में वो डिजीज़ विजिबली फिनोटिपिकली अपीयर डिजीज़ है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल लिंक डिजीज़. अगर वो पेरेंट्स में डिजीज़ शो नहीं हो रही जाके ऑफ इनहेरिटेंस कि वो जो ऑफस्प्रिंग है उनमें जाके वो डिजीज़ शो हो रही है, और रिसेसिव पैटर्न ऑफ डिजीज़ के वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ पे वो डिजीज़ शो नहीं हो रही, एंड इट कुड बी ट्रांसमिटेड इनटू F2 जनरेशन और F3 F4 जनरेशन, तो फर्दर जनरेशंस में वो अपीयर हो सकती है. सो दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. First we will go to discuss autosomal dominant mode of inheritance in detail in part B of lecture number 6. If you have any question till a mode of inheritance you can ask. Okay, stay tuned.